चलो विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग। हूँ देत्रोजा मीताबेन उमा विद्या संकुल में यूट्यूब चेनल में तमारा बधानु हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। आना पहला आपणे ज्यारे मळेला त्यारे आपणे धोरण 8 विषय हिंदी में पाठ 3 अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स नी स्टोरी मैं तमने कीधेली। तो आजे आपणे शब्दार्थ पछी मुहावरा सहित आपणे वांचन अने समझण करीशुं। तो आप सर्वे तमारी पाठ्यपुस्तक खोलीने ध्यान राखजो ने व्यवस्थित समझो। पाठ 3 अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स। उसकी लेखिका है डॉक्टर कोकिला पारेख। डॉक्टर कोकिला पारेख का जन्म सन 1954 में गांव उवारसर जिला गांधीनगर में हुआ था। आपने एम फिल और विद्यावाचस्पति की शिक्षा गुजरात विद्यापीठ से प्राप्त की। गुजराती और हिंदी दोनों भाषाओं में लेखन कार्य किया है। अध्यापन के साथ समाज सेवा भी विशेष योगदान है। लोकोनी सेवा करवानुं पण पोते भाग भजव्यो छे, એટલે લોકોની खूब सेवा करी है। महिला जागृति में उन्होंने अच्छा कार्य किया है। महिलाओं ने आगे लावानी, शिक्षित बनावानी, हरेक क्षेत्र में महिला पोतानो योगदान दिए एवं एणे प्रयत्न कर्यो छे। हिंदी प्रचार प्रसार में भी उनका योगदान है। आजकल आप गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में रीडर के पद पर कार्य करें। प्रस्तुत पाठ में अंतरिक्ष यात्रियों की जानकारी के साथ साथ अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के जीवन, शिक्षा, अंतरिक्ष यात्रा में लिए परीक्षण, प्रशिक्षण, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, सुनीता के अंतरिक्ष रिकॉर्ड, अहमदाबाद में सुनीता के आगमन और छात्रों को प्रेरणा, लड़कियों और महिलाओं के लिए गौरव, प्रोत्साहन तथा अंतरिक्ष यात्रा में उनके द्वारा की गई खोजों के बारे में बताया गया है। मैंने आपको कहा था कि हमारी सबसे पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी कल्पना चावला। जब कल्पना चावला अंतरिक्ष में खोज करके वापस आ रही थी तब वो एक प्लेन दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी, इसलिए वो हमारी कल्पना बनकर रह गई। दूसरा था प्रथम अवकाश यात्री राकेश शर्मा। उन दोनों ने बहुत योगदान दिया है इसमें। इसके बाद सुनीता भी अंतरिक्ष में गई। सुनीता जब छोटी थी तब उसने एक अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग को धरती पर उतरते देखा था। तब से उसने एक निश्चय किया था कि मुझे भी ऐसा कुछ करना है। तो उसने अवकाश में जाने के लिए, अंतरिक्ष में जाने के लिए कड़ी मेहनत की। बाद में उसको सफलता मिली। सुनीता विलियम्स का मूल भारत से जुड़ा हुआ है। उसके पिता एक डॉक्टर थे। 1960 में वह सदा के लिए अमेरिका चले गए। वहाँ उन्हें युगोस्लाविया की उर्सबाइन बोइन नाम की लड़की से उसने शादी की। उसकी 3 संतानें थी। उसमें सुनीता सबसे छोटी थी। सुनीता को बचपन में ही दौड़, घुड़दौड़, बाइकिंग, स्विमिंग इस सब की बहुत पसंद था। वह बचपन में इसमें रस लेती थी। उसका मुक्त वातावरण में पालन पोषण हुआ था।
कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स दोनों को एक सूत्र में पिरोता था, क्योंकि दोनों भारतीय एक सूत्र में बंधी थी। दोनों को भारतीय संगीत से प्रेम था। जब कल्पना चावला अंतरिक्ष में से वापस लौट रही थी, तब उसको एहसास हुआ कि अंतरिक्ष में रहना आसान नहीं है। खाने से लेकर सोने तक, नहाने तक सभी क्रियाओं में मुश्किलें आती है। इसलिए व्यायाम करना जरूरी है, कसरत करना जरूरी है। हमारी मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती है, हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, चलने फिरने में दिक्कत होती है, मानसिक रूप से स्वस्थ होने में समय लगता है। ऐसी कई कठिनाइयों का सामना हमको करना पड़ता है। लेकिन कल्पना चावला ये सब करके वापस आई थी, तब उसकी मृत्यु हो गई थी। सुनीता जब वापस आई तो कई लोगों उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे। क्यों? क्योंकि सकुशल उसकी वापसी हो। कल्पना के साथ जो बनाव बना वो उसके साथ न बने, इसलिए सभी लोग उसकी इंतजार कर रहे थे। तो चलिए अपने पाठ्य पुस्तक में ध्यान रखिए। 20 दिसंबर 2007 को अहमदाबाद हवाई अड्डे पर अमेरिका से एक हवाई जहाज आ पहुंचा। तब अटलांटिस यान पृथ्वी तक पहुंचने जैसी उत्तेजना हुई थी। શું કહે છે? 20 સિતમ્બર 2007 અહમદાબાદ એટલે કે અમદાવાદની અંદર અમેરિકાથી એક હવાઈ જહાજ વિમાન આવ્યું હતું। ત્યારે પૃથ્વી પર પહોંચવાની ખૂબ उत्तेजना थी, आतुरताथी राह जोता था। शू काम? उसमें था गुजरात का गौरव। क्यों राह देख रहे थे वो प्रश्न होगा। तो उसमें था गुजरात का गौरव, भारत की शान और पूरे विश्व की बेटी सुनीता विलियम्स। कौन हतुं एनी अंदर? तो कि गुजरातनी शान, गौरव करवा जेवी। भारत की शान, भारतનું एक नामांकित व्यक्ति तरीकेની गणना થાય और पूरे विश्व की बेटी, आखा दुनियानी दीकरी कहेवाय एवी सुनीता विलियम्स एमां हती। महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। स्त्रीओ छे कोई पण क्षेत्र में पाछळ नथी पुरुषोथी। वह ऊंचे से ऊंचे पद पर आसीन तो है ही, ते दरेक क्षेत्र में पोते स्थान प्राप्त कर्युं छे। गमे एवी नौकरी होय, पोलीस होय, मिलिटरी होय, पायलट होय, कंडक्टर होय, ड्राइवर होय, रिक्शा चलाववानी होय, दरेके दरेक क्षेत्र में महिलाओं काम कर्युं छे। परंपराओं की बेड़ी को तोड़कर उस अपने अस्तित्व को साकार रूप देने की क्षमता आज की नारी में है। परंपराओं की बेड़ी तोड़ना, व्यक्ति को निखारना, कोई पण व्यक्ति पोतानुं अस्तित्व बहार देखाड़ी सके के कंईक करीने बतावे, एवुं छे। परंपराओं की बेड़ी तोड़ना એટલે પુરાને ખ્યાલોનો વિચારો હોય એને તોડી અને કંઈક આગળ આવું, કંઈક નવું કરી દેખાડવાનું। युवा पीढ़ी की गौरवशाली परंपराओं में अंतरिक्ष पर अपना अस्तित्व स्थापित कर चुकी भारतीय महिला कल्पना चावला के बाद सुनीता विलियम्स का नाम जुड़ा है। तो के सौथी पहला कल्पना चावला ये पोतानुं अस्तित्व त्यां स्थापित कर्युं हतुं अंतरिक्ष में। एना पछीनुं नाम छे सुनीता विलियम्सनुं।
सुनीता ने भारत की प्रतिष्ठा को गौरववंती किया और सफल होकर वापस आई। सुनीता विलियम्से પોતાનું સન્માન, પોતાનું ગૌરવ થાય એવું કાર્ય કર્યું અને સકુશલ वापस आई, सफलता मेळवीने ते पाछी आई। हमारे देश के हरियाणा प्रांत के करनाल सहल की कल्पना चावला को प्रथम महिला भारतीय अंतरिक्ष यात्री होने का सम्मान मिला है। कोने? कल्पना चावला ने प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री होती। हमारे राकेश शर्मा भी प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री है अने पुरुषों में जो कही तो राकेश शर्मा प्रथम હતો। दुख की बात यह है कि कल्पना चावला हौसले की बुलंदी को छूकर हमारी कल्पना बन गई। कल्पना के स्वप्न को और खुद के दीवा स्वप्न को लक्ष्य बनाकर सुनीता विलियम्स आज एक मुकाम तक पहुंची है। कल्पना चावला हौसले की बुलंदी को छूकर ऐसे के उत्साह ने ऊंचाई पर थई अने अमारी कल्पना बनी गई। कल्पना चावलाए दीवा स्वप्न एटले खुली आंखे जागता जोयेला स्वप्न, एने दीवा स्वप्न कहेवाय। एमां पोते मुकाम पर एटले पोतानी जे इच्छा थी जे पहुँचवानी यहाँ पोते पहुँची गई। सुनीता का भारतीय होना हमारे लिए गर्व की बात है। सुनीता भारतीय है ये अपना माटे गर्वनी बात है, एक अभिमान करवा जेवुं छे। उनके नाम के पीछे विलियम लगता है, फिर भारतीय या गुजराती कैसे? कारण के आपणे तो ये कोई अटक होय नहीं, लेकिन एनी पाछे विलियम्स लागे छे तो ये भारतीय से ने ये पाछी गुजराती से केम कही सके? यह हमारे मन में प्रश्न उठता है। आवा प्रश्न आपने थाय। सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है। जो आ एक प्रश्न है कि सुनीता को भारतीय होना कैसे कहते हैं? तो कि नागरिक नहीं है परंतु उनका मूल गुजरात से जुड़ा है। ते भारतनी नहीं पण एनुं जे मूळ छे, मूळ एटले के एनुं ज्यांथी एनी प्रगति थई छे એટલે કે એના પિતાજી, तो कि ई गुजरातना साथे जोड़ाયેલા છે। उनके पिता का नाम था दीपक भाई पंड्या। का जन्म गुजरात के मेहसाणा जिले के झुलासन गांव में हुआ था। जो आ एक प्रश्न है એટલે કે દીપકભાઈ પંડ્યાનો જન્મ ગુજરાતના મહેસાણા જિલ્લાના ઝુલાસણ ગામમાં થયો હતો। વિકલ્પ છે, ખાલી જગ્યા છે અને એક વાક્યનો પ્રશ્ન પણ છે, એટલે તમે ધ્યાન રાખજો। उन्होंने आधी जिंदगी गुजरात में बिताई। आधी जिंदगी कही એટલે કે આપણે 100 વર્ષની હોય તો 50 વર્ષ કહેવાય, એટલે એને પોતાની અડધું જીવન ગુજરાતમાં વિતાવ્યું હતું। अहमदाबाद में माध्यमिक शिक्षा उच्च शिक्षा प्राप्त की। माध्यमिक એટલે 11 9 થી 10 અને પછી उच्च माध्यमिक એટલે કોલેજનું નહીં બધું। 1960 में सदा के लिए अमेरिका गए डॉक्टर सेवा देकर। પોતે ડૉક્ટર બન્યા અને 1960ની અંદર કાયમને માટે અમેરિકા ગયા। वे मैसाचुसेट्स के कालमाउथ में प्रसिद्ध न्यूरो सर्जन थे। मैसाचुसेट्स अमेरिकाનું एक राज्य છે અને ન્યુરોસર્જન એટલે કે જે માથાની સર્જરી ऑपरेशन કરી શકે એવા ડૉક્ટર હતા। उन्होंने उर्सबाइन बोयनी नामक युगोस्लाविया की युवती के साथ शादी की। એની માતાનું નામ શું હતું? ઉર્સબાइन બોની। ક્યાંની હતી? યુગોસ્લાવિયાની। તો દીપકભાઈ પંડ્યાએ યુગોસ્લાવિયા की उर्सबाइन बोयनी साथे लग्न કર્યા હતા। पिता दीपक भाई पंड्या और माता उर्सबाइन के जय, दीना और सुनीता तीनों संतानों में सुनीता सबसे छोटी है। 3 भाई बहन था,
એમાં સુનીતા સૌથી નાની હતી। હવે सुनीता का जन्म आता है। सुनीता का जन्म 19 दिसंबर 1965 को ओहियो अमेरिका में हुआ था। अमेरिका ना ओहियो शहर में हुआ था। मुक्त वातावरण में पली सुनीता में साइकिल साहसिक वृत्तियाँ उभर सकी। साहसिक एटले कंईक नवुं करी देखाड़वानी तमन्ना, कारण के अमेरिका में एटलू छूटथी बाळकोने रहेवा दीए छे એટલે એનો વિકાસ વધારે થાય છે। આપણે અહીંયા શું કહી, છોકરી છે તો આને આવું ન કરાય, એને એકલું બારે ન જવાય, એ લોકોને મોબાઈલ ન વપરાય, આવું ને હિસાબે જે તમારો આંતરિક વિકાસ હોય એ રૂંધાઈ જાય છે। એટલે અમેરિકામાં આવું કંઈ હોતું નથી। એટલે જે સુનીતાની અંદરની જે ક્ષમતા છે એ બહાર આવી શકી। सुनीता बचपन से ही दौड़, स्विमिंग, घुड़दौड़, बाइकिंग, स्नोबोर्डिंग, धनुर्विद्या जैसे साहस भरे खेलों में भाग लेती। नाने थी जी या बधा ज हरीफाई में भाग लेती थी। वह मेहनती थी, खूब मेहनत करती थी। घरवाले उसे प्यार से सुनी कहते थे। एना घरना बधा एने प्रेम थी सुनी कहीने बोलावता था। 6 साल की सुनी ने अमेरिका यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद की धरती पर उतरते देखा था। જ્યારે પોતે સાવ નાની 6 વર્ષની હતી ત્યારે અમેરિકાના અંતરિક્ષ યાત્રી નીલ આર્મસ્ટ્રોંગને ચાંદની ઉપરથી ઉતરતા જોયા હતા। ત્યારે એણે નક્કી કર્યું હતું કે મારે પણ આવું કંઈક કરવું છે। નાનપણનું જ એનું આ સ્વપ્ન હતું કે મારે કંઈક કરી દેખાડવું છે, મારે કંઈક નવીન જ કરવું છે એમ, જેથી લોકો મને સારી રીતે ઓળખે। तब से मन में निश्चय किया कर लिया था कि मुझे कुछ ऐसा कर दिखाना है। बचपन का संकल्प उसने साकार किया। संकल्प એટલે ઈરાદો, નાનપણનો જે ઈરાદો હતો એને મોટા થઈને સાચો કર્યો, કરી બતાવ્યો। उसकी हाई स्कूल की शिक्षा मैसाचुसेट्स से हुई। हाई स्कूल लगी मैसाचुसेट्स में एने हाई स्कूल सुधीनी शिक्षा प्राप्त करी। यूनाइटेड स्टेट्स नेवल एकेडमी मेरीलैंड के भौतिक विज्ञान में स्नातक किया। स्नातक एटले 12 पछीनुं शिक्षण, जेने आपणे कॉलेज कहीए छीए। एंजीनियरिंग मैनेजमेंट फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1995 में बाद में अनुस्नातक किया। अनुस्नातक एटले ग्रेज्युएटी, कॉलेज पछीना मास्टर डिग्री जेने आपणे कहीए छीए ए एणे प्राप्त कर्यो। इसके पहले 1987 में नेवल एकेडमी में व्यावसायिक अनुभव के लिए जुड़ी, जहाँ साहस और श्रम को प्रवृत्तियों में महत्व था। शू के एने कंईक नवुं जाणवा मळे एटले पोते आनी साथे जोड़ाय छे। इसके बाद नेवी में एविएशन ट्रेनिंग, अमेरिका में कमीशन अधिकारी बेसिक डिवाइनर ऑफिसर का पद मिला। એટલે નાનું એવું એને એક પદ મળ્યું અમેરિકાની અંદર। हेलिकॉप्टर प्रशिक्षण प्राप्त किया। आ बधानी अंदर सौथी पहलू शू एने जरूरी है, पहलू पगथियुं क्यों कहेवाय तो के हेलिकॉप्टर प्रशिक्षण, विमान उड़ाड़वानी शुरुआत। प्रशिक्षण के बाद ऑफिसर इंचार्ज बन गई, थी पछी ऑफिसर बनी गई। सुनीता को यूनाइटेड स्टेट्स नेवल टेस्ट पायलट कोर्स में लिए चयनीय किया गया। चयनीय એટલે પસંદ કરવામાં આવી। प्रशिक्षण के बाद पायलट बनने की सीधी को प्रथम कदम माना। જ્યારે પોતે પાયલટ બની ગઈ ત્યારે એને એમ કીધું કે મારું જે સ્વપ્ન છે એનું આ પહેલું પગથિયું છે એમ। અંતરિક્ષ પર જાને की तीव्र इच्छा थी। હવે એનું શું સ્વપ્ન હતું? અંતરિક્ષમાં જાવું હતું, અવકાશમાં જાવું હતું। इसलिए हिम्मत नहीं हारी, એટલે પોતે મહેનત કરવાનું છોડ્યું નહીં। और नासा जाने में
સફળ હુઈ, નાસામાં ગઈ. નાસા જે આ બધી શોધ કરે છે એનું મુખ્ય મથક છે, એમાં પોતે જોઈન્ટ થઈ. તબ સે આજ તક સુનીતા નાસાએ કાર્યરત, ત્યારથી અત્યાર સુધી તે નાસા સાથે જોડાયેલી છે અને અંદર કાર્ય કરે છે. 1998 में अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम में द्वितीय प्रयास में चयन हुआ. पहली में सफलता न मिली, बीजा प्रयत्न में એને सफलता मिली, पसंद थी. दुनिया में हजारों वैज्ञानिक और पायलट है, पर अंतरिक्ष यात्री केवल 100 है. ध्यान रखो, आप प्रश्न हशे. अवकाश यात्री तो घणा बधा छे, पायलट तो घणा बधा छे, पण अंतरिक्ष यात्री केवल 100 ज छे के अंतरिक्ष में गया हो. सुनीता ने खास मित्र और सहध्यायी माइकल विलियम्स से शादी की और सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बन गई. आ पण एक प्रश्न है, कारण के पहला एना पिताजीनु नाम दीपकभाई पंड्या हतुं, એટલે પોતે પહેલા પંડ્યા તરીકે ઓળખાતી હતી, પણ પંડ્યા से વિલિયમ્સ કેવી રીતે બની? તો કે એના સહધ્યાયી એટલે કે એની સાથે ભણવાવાળા વિદ્યાર્થી એટલે એના મિત્ર સાથે એણે લગ્ન કર્યા, શાદી કરી, એટલે પોતે સુનીતા પંડ્યા से सुनीता विलियम्स बनी गई. माइकल विलियम्स ने सुनीता की सिद्धि में साथ दिया. एना पतिए पण एने आगळ वधवामां एने प्रोत्साहन आप्युं ने साथ सहकार आप्यो. सुनीता को अंतरिक्ष परी बनाने में कल्पना चावला ने ही प्रेरणा स्रोत काम किया. प्रेरणा स्रोत एटले प्रेरणा देवानुं काम कर्युं. कोणे? कल्पना चावलाए. पिछले 8 वर्षों में अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला की सकुशल वापसी से लोगों ने राहत की सांस ली. શું કહે છે? છેલ્લા 8 વર્ષની અંદર જવાવાળી 2 મહિલા હતી, એની અંદર આ દૂસરી મહિલા છે એની સકુશલ વાપસી એટલે હેમખેમ પાછી આવે છે, એના માટે બધાએ રાહતનો શ્વાસ લીધો. બધાને શાંતિ થઈ કે આ હેમખેમ પાછી આવી. अपनी वापसी के समय उन्होंने कहा था कि नासा में के अभियान में कल्पना के साथ काम करना बेहद सुखद अनुभव था. एणे कल्पना चावला साथे काम कर्युं हतुं એટલે એ એક સુખદ અનુભવ હતો. મને ઘણું બધું જાણવા મળ્યું હતું કલ્પના ચાવલાથી એમ. हम दोनों की रुचि काफ़ी अलग थी, रहनी कहनी, कारण के कल्पना चावला जे गुजराती थी नानी अमेरिका में मोटी थी थी, એટલે બેની રહેણી कहनी રીતબદ્ધ अलग अलग थी. पर लेकिन भारतीय होना हमें एक सूत्र में पीरोता था. बेनाમાં સરખું શું હતું કે બે ભારતની હતી, એને એક તાતણે બાંધેલા હતા એમ. दोनों को भारतीय संगीत में बेहद लगाव था. बेने एक सरखું શું હતું तो कि भारतનું संगीत बेने पसंद હતું. कल्पना से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला. एना पासेथी घणुं बधुं शीखवा मळ्युं हतुं. जून 1998 में सुनीता को नासा के लिए चयनीय किया गया. अगस्त 1998 में उन्होंने नासा में प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया. 1998 में पसंदगी थई अने एणे नासा में प्रशिक्षण એટલે प्राथमिक शिक्षण चालू कर दीधुं. कड़े प्रशिक्षण के बाद सुनीता खुद अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार हो गई. खूब मेहनत करी तो पोते स्वयं नासा जावा माटे तैयार थई गई. सुनीता बताती है कि अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में जिंदगी आसान नहीं है. जो आ एक प्रश्न है, आसान नहीं है तो क्या मुश्किलें आती है? खाने से लेकर नहाने तक यहाँ सब कुछ कठिन है. खावाथी लईने नहावा सुधीनी बधी ज क्रियाओं अहींया मुश्किल पड़े छे. लौटने में मुश्किली होती, पाछा आववामां मुश्किली पड़े छे. आरंभ में चलने फिरने में दिक्कत होती. शुरुआत में त्यां चाली न शक्य. शुं काम? अहींया भारहीनता छे. विज्ञान में आवे छे आपणे के जेम जेम आपणे ऊपर जता जाय एम हवा पातળી थती जाय. हवा पातળી थाय એટલે આપણને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડે, આપણે હળવા થઈ જાય. હળવા થઈ જાય એટલે શું થાય? હવામાં ઉડવા માંડે. એટલે એવી રીતે ઉડતા ઉડતા કોઈ પણ કાર્ય કરવું હોય તો આપણને મુશ્કેલી પડે છે.
लेके चलने फिरने में दिक्कत होती है। हड्डियाँ कमजोर हो जाती है, कारण के एवा वातावरण में रहवाथी आपणे हाडका छे ने ए कमजोर थई जाय छे, जल्दी कार्य न करी सके, एना माटे थईने आपणे मेहनत करवी पड़े। तो ये कहे छे कमजोर हो जाता है, दिमाग तैयार होने में समय लगता है, आपणो मानसिक रूप में तैयार थवा माटे समय लागे छे। सुनीता ने खुद को अंतरिक्ष प्रशिक्षण देकर तैयार किया, कारण के अहींया जवा माटे थई अने आपणे पहला मानसिक रूपथी अहींया धरती पर तैयार थवुं जोईए, एना माटे थईने आपणे प्रेक्टिस करवी पड़े। तो सुनीताए एमा माटे पोताने अहींया तैयार करी धरती पर। वैज्ञानिक तकनीक भरे व्याख्यान रूस के रहकर अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा उनके यान आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की। घणा बधा एना विडियो जोया, व्याख्यान सांभळ्युं અને આવી રીતે એણે પોતાને તૈયાર કર્યા કે શું શું અહીંયા ખામી થાય છે, વિમાનને લગતી, યાનને લગતી બધી माहिती मेळवी। उनके गोताखोरी के अनुभव होने वाली भारीनता से स्पेस वॉक प्रशिक्षण में सहायता प्रदान की। गोताखोरी એટલે જે મરજીયાઓ મોતી શોધવા માટે દરિયામાં જે ડૂબકી મારે છે, એવું જેમ આપણને અંતરિક્ષમાં મુશ્કેલીઓ થાય છે એમ આપણે દરિયામાં જાય ઊંડે ઊંડે ત્યારે પણ આપણે એવો જ અનુભવ થાય છે, એટલે એને ત્યાં પ્રેક્ટિસ કરી એમ। अंतरिक्ष यात्रा के संदर्भ में बहुत सी वैज्ञानिक जानकारियाँ और मुश्किलों के बारे में जाना। अंतरिक्ष ने लगती शू शू जानकारी जोई या शू शू मुश्किलों थाय आनी बधी पोते जानकारी मिली। वे अंतरिक्ष के संभावित खतरों से खेलने के लिए पूर्णतः तैयार हो चुकी। खतरनाक परिस्थिति मांथी पसार थवा माटे पोते तैयार थई गई। सुनीता पूरी तैयारी के लिए 9 दिन पानी के अंदर पी रही। यहाँ वातावरण जेवुं वातावरण मेळववा माटे पोते सतत 9 दिवस सुधी पोते पानी में रहीने अभ्यास कर्यो। प्रशिक्षण खत्म होने में करीब 8 साल लगे। आ बधी प्रेक्टिस करवा माटे थई ने पोताने तैयार थवा माटे थईने 8 साल सुधी पोते मेहनत करी, तई एने सफलता मळी। डिस्कवरी अभियान फ्लोरिडा से केनेडी स्पेस सेंटर से फ्लाइट इंजीनियर के तौर पर डिस्कवरी मिशन में शामिल होने के बाद 10 दिसंबर 2007 एटलांटिक अंतरिक्ष यान से सुंदर स्पेस स्टेशन पहुंची। 10 दिसंबर 2007 पोते त्यां पहुंची। 17 दिसंबर को अंतरिक्ष में चहलकदमी दी। 17 दिसंबरे पोते एनो पोतानो पहलो पग राख्यो तो त्यां। पृथ्वी से 360 किलोमीटर की दूरी पर कक्षा में स्थित अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की गति प्रति घंटे 27,744 किलोमीटर थी। पृथ्वी थी 360 किलोमीटर दूर हतो अने एने 1 कलाकनी अंदर ये 27,744 किलोमीटर अंतर कापती थी। यह अड्डा प्रतिदिन पृथ्वी के 15.7 चक्कर काटता था। एक दिवस में पृथ्वी की फरते आ यान हतुं ये 15.7 चक्कर लगावतो, 15 पूरा माथे 7 किलोमीटर जेटलुं। अर्थात सुनीता ने पृथ्वी के 2967 चक्कर अपने अंतरिक्ष प्रवास में लगाए। कुल केटला चक्कर लगाव्या था? 2967 चक्कर लगाव्या पृथ्वी की फरता। इस अभियान में सुनीता ने 29 घंटे 70 मिनट तक स्पेस वॉक करके अंतरिक्ष में रिकॉर्ड बनाया। सतत 29 घंटा कलाक અને 17 मिनट सुधी पोते चाली અને एक रेकॉर्ड बनायो હતો। इससे पहले अप्रैल माह में 4 घंटे 24 मिनट में मैराथन जीतने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री बन चुकी है। एना पहला 4 कलाक અને 24 मिनिट में मैराथन दौड़ में पोते एक रेकॉर्ड बनायो હતો। अंतरिक्ष के बोस्टन मैराथन में 4.5 घंटे में 42 किलोमीटर सफर काटने वाली प्रथम अंतरिक्ष यात्री हुई। सुनीता ने
अंतरिक्ष में 188 दिन और 4 घंटे के सेलोन ल्यूसिक का रिकॉर्ड तोड़ा। एना पहला सेलोन ल्यूसिक नामना व्यक्तिए 188 दिन અને 4 કલાક પોતે રેકોર્ડ બનાવ્યો હતો। એના રેકોર્ડને આણે તોડી નાખ્યો। सुनीता विलियम्स का 6 महीने तक रहने का अनुभव है। શું કહે છે? सुनीता विलियम ने 6 महीना सुधी રહેવાનો एक रेकॉर्ड है, अनुभव है कि वहाँ व्यायाम करना बहुत आवश्यक है। શું કહે છે? ત્યાં રહેવા માટે આપણે શું જરૂરી છે? तो कि कसरत करवी जरूरी है ताकि मांसपेशियों और हड्डियों को शक्ति बनाए रखी जा सके। मांसपेशिया अने हाड़का ने मजबूत बनावी राखवा माटे कसरत करवी जरूरी है। शरीर को लचीला बनाए रखा है, स्फूर्तिलू राखवानुं छे, जैसा कि साइकिलिंग, चलाना, दौड़ना, हवा में तैरना, आ बधुं। अंतरिक्ष यात्रा में सोना मुश्किल, रोज दिबाबंद भोजन, भारहीनता, शरीर के लचीलेपन, तीव्र गति से खत्म होना, मांसपेशी और हड्डियों को तेज क्षति और जैसा समस्याएं थी। शू मुश्केली थती? सुवानुं मुश्केल हतुं, रोज डब्बानो बंध खोराक खावानो, अहींया कंई रसोई करવાનો टाइम न मळे, बधुं लईने जवुं पड़े। भारहीनता, शरीर हळवुं थई जाय। लचीलापन, शरीर जल्दी काम न पड़े, ये झड़पथी खत्म थई जातुं होय, नाश पामतुं होय अने हाडकाने अने मांसपेशीओने तेज बनाववानी जेवी समस्याओं थती थी। सुनीता ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 6 महीने प्रवास के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्य किए। 6 महीना रही थी, एमां घणा बधा कार्यों कर्या था, जैसे ह्यूमन लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, पृथ्वी का निरीक्षण, शिक्षा और टेक्नोलॉजी, डेमोन्स्ट्रेशन जैसे विषयों पर काम किया। इसके अलावा सुनीता ने इस दौरान जमा किए गए ब्लड सैंपल, न्यूट्रिशन से संबंधित अनुसंधान कर रहे वैज्ञानिकों तक पहुँचाया। लोहीना सैंपल लई अने आपणे भारत में एने मोकलाव्या था। सुनीता ने कहा, यहाँ पर सबसे बड़ी बात मुझे यह लगती है कि हमारी पृथ्वी कितनी शानदार है। आ एक सरस प्रश्न है कि अंतरिक्ष में अपनी पृथ्वी कितनी सुंदर देखाय छे। नानी नानी बात में अपने झगड़ा करता होय छे पृथ्वी पर, पर अहींया कांई नहीं। दुनिया को अलग नजरिए के देखने का मौका और यह अंतर्दृष्टि मिलती है। सरस नजर थी जोवुं, हरियाली, ऊंचा ऊंचा पहाड़ों, नदियों, महासागरों, आ जोवानी खूब मजा आवे छे। कि अपने ग्रह को कैसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाए। अपने बधाने खबर छे पर्यावरण छे के खनिजो छे ए धीमे धीमे नष्ट थतुं जाय छे। આપણે કઈ રીતે આવવાવાળી વિપત્તિઓથી આવનારી પેઢીઓ માટે થઈ ને કેમ આપણે એનું રક્ષણ કરી, એ એક પ્રશ્ન છે। अंतरिक्ष मिलजुल कर काम करने की बढ़िया जगह है, कारण कि આપણે થોડાક જ લોકો હોય, ઝાઝા તો હોય નહીં। જેટલા શોધ કરવા માટે ગયા તો કે હળી મળીને રહેવાનું એક સરસ મજાનું સ્થાન છે अंतरिक्ष। और यहाँ आकर ऐसा लगता है कि हम पृथ्वी पर क्यों विवादों में उलझे रहते। यहाँ गया पछी खबर पड़े कि माणसनी किंमत केटली छे। त्यारे आपणे एवो प्रश्न थाय कि आपणे नानी नानी वातमां पृथ्वी पर बधा एकबीजा साथे झगड़ता होय छे, तो शा माटे एवा झगड़ा करी छे। नई दिल्ली में अमेरिको सेंटर में अंतरिक्ष यान जब भारत से पर से गुजरात तब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दौरान सवालों के जवाब देती सुनीता ने कहा कि જ્યારે પોતે પાછી આવતી હતી ત્યારે વિડીયોવાળાએ એની સાથે પ્રશ્નોત્તરી કરી, ત્યારે પોતે એને જવાબ આપે છે કે यहाँ से विश्व सीमाओं में बटा नजर नहीं आता। अपनी जे हदू है ने, आ मारो देश, आ चीन, आ पाकिस्तान, ए बधुं देखातुं नथी।
અહીંયા બધા ભેગા હોય એવું દેખાય છે. यहाँ है शिल्प दिखता है हमारा सुंदर ग्रह. एक पृथ्वी एक सुंदर ग्रह છે એવું દેખાય છે, અલગ અલગ દેખાતા નથી. સુંદર ગ્રામીણ ઇલાકે, ગામડા, હરિયાળી, ખેતરો, આવું બધું આપણને જોવા મળે છે. સુંદર પહાડ और आसमानी रंग के सुंदर महासागर, दुधिया જેવા દેખાય ને એવા महासागर. हरे मैदान और अनेक रंगों में जमीन दिखाई दे रही है. हरियाली, मैदानों, लीला घास उगा हो એટલે લીલા લાગે, અને જમીન જુદા જુદા કલરની જમીન, ક્યાંક ભૂરી હોય, ક્યાંક કાળી હોય, ક્યાંક રાતી હોય, આવી જમીન જોવા મળે છે. यह दृश्य बहुत मनोहर था. આ દ્રશ્ય ખૂબ જ જોવાલાયક હતું, મનને એકદમ आनंदित કરી दी એટલું હતું. 19 जून 2007 को स्पेस शटल अटलांटिस सुनीता समेत 7 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर धरती की ओर रवाना हुआ. कई तारीखे? 19 जून 2007 ત્યાંથી 7 અંતરિક્ષ યાત્રીને લઈ અને પ્લેન ત્યાંથી રવાના થયું ભારત આવવા માટે થઈ. એની સાથે કેટલા વ્યક્તિ હતા? 7. पूरा विश्व सुनीता की सकुशल वापसी के लिए प्रार्थना कर रहा था. आखी दुनिया એ હેમખેમ પાછી આવે એના માટે પ્રાર્થના કરતા હતા. 194 दिन 18 घंटे और 58 मिनट अंतरिक्ष में बिताकर रिकॉर्ड बनाकर सुनीता की वापसी 22 जून 2007 को हुई. કેટલા દિવસ રહી હતી, ક્યારે પાછી આવી? તો કે 194 દિવસ 18 કલાક અને 58 મિનિટ પોતે ત્યાં રહી હતી અવકાશમાં. ને આવી કેદી? તો કે 22 जून 2007 પોતે પાછી આવી. सुनीता के आश्चर्यजनक कार्य से भारतीय और गुजरातियों का सर ऊंचा हुआ. सर ऊंचा होना એટલે ગૌરવ થવું. આપણી ભારતની મૂળ હતી, ગુજરાતનું ગૌરવ હતી એટલે બધાને એના માટે અભિમાન થયું, માન થયું કે આ અમારી બેટી છે. हम कह सकते हैं कि यदि नारी को सर्वोच्च स्थान पर बिठाना है तो सुनीता की तरह साहसी और महत्वाकांक्षी बनाना होगा. तो कि दरेक व्यक्तिने, दरेक महिलाने जो આવી રીતે આગળ લાવી હોય તો સુનીતાની જેમ આપણે એને સાહસી બનાવી, એના વિચારોને આમ વાચા આપી, આગળ એના બધા જ પ્રયત્નને સફળતા ઉપર જાય એની માટે એને મદદ કરી અને મહત્વાકાંક્ષી બનાવી. મારે કંઈક કરી છૂટવું છે એ માટે એ તૈયાર થાય. તો આ હતો આપણો અંતરિક્ષ પરી સુનીતા વિલિયમ્સનો પાઠ. અહીંયા આપણો પાઠ પૂરો થાય છે. હવે પછી આપણે જ્યારે નેક્સ્ટ પીરિયડમાં મળશું ત્યારે પાઠ કાવ્ય 4ની વાતચીત કરીશું. આભાર.